हेलो चैंपियंस, वेलकम टू इंग्लिश रथ। डियर, आज के सेशन में हम लोग ना एक बहुत ही गजब की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब लाख टके की बात करने वाले हैं। ये लाख टके की बात क्या है सर? लाख टके की बात ये है कि भाई एग्जाम में आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो जहां से मिलते हैं उसकी बात करेंगे सर। बड़ा गजब का सेक्रेट है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नई जानने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। अगर चाहते हो कि आपके मार्क्स एग्जाम में कटे ना, सच में चाहते हो ना कटे तब, नहीं तो फिर जाओ, हमें क्या करना है भाई, मर्जी आपकी है, एग्जाम आपका है, लाइफ आपकी है। सुनो चलो, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो एग्जाम में आपके मार्क्स मिलता है वो आपकी नॉलेज का मिलता है? बोलो बोलो बोलो, किसका मिलता है? आपके नॉलेज का मिलता है? हाँ, नॉलेज का मिलता है? नहीं। अगर आपको लगता है आपका मार्क्स आपके नॉलेज पे मिलता है तो बिल्कुल गलत लगता है। तो सर किसका मिलता है? सर प्रेजेंटेशन का मिलता है। ये क्या होता है सर? क्वेश्चन लिखने के तरीके, कॉपी कैसे एग्जामिनर के सामने आप परोस रहे हो, इसके मार्क्स मिलते हैं। तो इसका मतलब सर कॉपी लिखने की भी कोई टिप्स टेक्निक्स होती हैं? जी हाँ, होती हैं। उसी पे हम बात करते हैं। सीधा हम आपको लेके चलते हैं। सपोज दैट अपने पास ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है ना। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपको कॉपी मिलेगी। सबसे पहले तो आप जो फिलिंग करने वाली बातें हैं ना, कि जो फिल करने की चीजें होती हैं आपको, कि हाँ भाई कहां पे क्या लिखना है ना, आप उन चीजों को पहले फिल कर लोगे प्रॉपर तरीके से। जो भी चीजें फिल करने वाली हैं पहले उनको फिल करोगे, जैसे नेम, रोल नंबर वगैरह। नेम होता नहीं है, रोल नंबर वगैरह होता है, आपका सब्जेक्ट वगैरह होता है, तो वो सब आप फिल करोगे। पहला काम कह दो हाँ ये तो हम कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात सर क्या होती है? दूसरी बात यह है कि अब आप अपनी कॉपी में ना ये वाला काम जरूर कर लेना। क्या कर लेंगे सर? सर ये प्रॉपर मार्जिन बना लेना कॉपी में। ऐसे ही आपको अपने स्किल से साइड में, एक ही साइड में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस साइड में भी लाइन खींच देते हैं। आपको ध्यान में रखना है, इस साइड में लाइन नहीं खींचना। आपको लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में रखनी है। अगर आप इस साइड में भी लाइन खींचेंगे तो इससे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इस साइड में लाइन मत खींचना, सिर्फ इसी साइड में आपकी लाइन होनी चाहिए। और एक ही, कुछ बच्चे होते हैं जो सिंगल लाइन खींच देते हैं, लेकिन सिंगल भी मत खींचना। कुछ होते हैं ट्रिपल लाइन खींच देते हैं, ऐसे ट्रिपल भी मत खींचना। सिर्फ कितनी लाइन खींचेंगे सर? सर सिर्फ दो लाइन खींचेंगे बस। क्लियर? बोलो, इतनी बात क्लियर है? पहला स्टेप यही होना चाहिए आपका। इट इज योर स्टेप फर्स्ट। तो सर आपने ये देखा कि हमारा स्टेप फर्स्ट ये है, कह दो हम ये करते हैं, हाँ, लेकिन आप में से ही कई सारे लोग हो भाई, एग्जाम में कॉपी दिखती है कि आपने दो दो तरफ से लाइन खींची, इसमें इधर भी खींचे हो, इधर भी खींचे हो। ये गलती मत करना, सिंगल साइड में खींचना। ठीक ठीक, चलो। इतना कर लेने के बाद सर अगला स्टेप अपना क्या होगा? आओ बताते हैं अगला स्टेप। जब आप इतना कर लेते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप आपका यह होता है कि आपने जब क्वेश्चंस लिखना शुरू करना है, तो सपोज दैट आप क्लास 12th के हो, मान के चलो कि आप क्लास 12th के हो, तो आप सबसे ऊपर क्या डालोगे? सेक्शन फर्स्ट। बढ़िया से एक बढ़िया राइटिंग में आप क्या लिखोगे? सेक्शन ए। फिर आप अपना ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे भाई? रीडिंग। प्रॉपर तरीके से लिख देना, सेक्शन ए रीडिंग। ठीक, ऐसे ही प्रॉपर तरीके से बीच में लिख देना। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतना ही बढ़िया काम होगा। मैं पेन टैब से लिख रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग अजीब सी हो सकती है। कॉपी पेन से लिखता तो राइटिंग बढ़िया ही रहती। तो ऐसे पहले लिख दोगे सेक्शन ए। ठीक सर, कोई बात नहीं, लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ना, ठीक, और यहां पे आप क्या डाल दोगे? अब सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेंगे ना, तो आप ये, बहुत सारे बच्चे सिर्फ आंसर लिख के चले आते हैं। आप क्या लिखना? आंसर टू, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा लिखना, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप किसका आंसर लिख रहे हो? क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ए ना, क्वेश्चन फर्स्ट ए, या फिर आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन फर्स्ट बी, या फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन फर्स्ट सी। कुछ इस तरीके से आपको अपनी ये चीजें करनी है। कह लो सर ठीक है, कह दो सर ठीक है, इतना करेंगे। हाँ, बढ़िया राइटिंग में करना, मैं यहां पे समझा रहा हूं, मेरी राइटिंग पे मत जाना, लेकिन जब लिखना बढ़िया राइटिंग में लिखना। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग का काम करना, फिर आंसर टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना, और उसके बाद आप ना ही इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी करके लिख देना।
कुछ बच्चे अब यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, आप भी ये गलती मत करना। पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिए, सेक्शन ए रीडिंग डाल दिए और पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया, और उसके बाद अब पहले में ए है, बी है, सी है, डी है, उन्होंने ए का जवाब दे दिया, बी का जवाब दे दिया, और अब चले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए यहां से। अरे भाई सी और डी और ई को भी तो कर लो। नहीं आ रहा है उसकी जगह तो छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि हम बाद में कर लेंगे तब, और अगर लगता है नहीं कर पाएंगे तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है कि हम कर पाएंगे ना तो उसकी जगह यहीं पे छोड़ देना, क्वेश्चन 2 मत लिखना। एग्जामिनर इससे पगला जाता है। एक बार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे ए देखा, और फिर यहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, फिर यहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी कर दिया, फिर यहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। भाई ऐसे में एग्जामिनर आपके मार्क्स ढूंढने, मतलब इसका क्या मार्क्स है, ये कितने मार्क्स का है, ये क्या, इसमें पगलाता है बहुत ज्यादा। उसके पास आपकी कॉपी चेक करने के लिए बहुत समय नहीं होता है, उसको कम समय में अधिक कॉपी चेक करनी होती है। इसलिए आप उसके लिए जितना आसान बना दोगे आपकी कॉपी चेक करना, उतना ही वो हैप्पी फील करेगा, और अगर वो हैप्पी फील करेगा तो आपको भी खुश करेगा, आपको भी खुश करेगा। ये बात याद रखना है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और टिप्स की बात करते हैं। सर ये तो रही चीजें लिखने की, और यहां पे कुछ चीजें समझ लो। अब जब आप सेक्शन ए की चीजें लिख दोगे ना, अब आप जब सेक्शन बी की चीजें लिखोगे या राइटिंग सेक्शन की बात करोगे तो आप क्या डालोगे सर? सर राइटिंग सेक्शन क्या लिख दोगे यहां पे? मान के चलो सेक्शन, राइटिंग सेक्शन स्पेशली ऐसे ही होता है ना, तो आपने क्या लिख देना है भाई? राइटिंग सेक्शन। ठीक, आपने क्या लिख देना है? राइटिंग सेक्शन। प्रॉपर तरीके से आपको चीजें लिखनी है, ठीक है ना? प्रॉपर तरीके से सारी चीजें लिखनी है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं करना है। राइटिंग सेक्शन बी, चाहे तो सेक्शन बी राइटिंग करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी, क्या लिख दो आप यहां पे? आप यहां पे लिखो भाई सेक्शन बी राइटिंग। ठीक, ऐसे जैसे वहां पे लिखे, क्या लिखोगे? सेक्शन बी। फिर क्या हो जाएगा सर? सर राइटिंग। ठीक, अब मान के चलो कि सेक्शन बी राइटिंग में आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे आंसर, एक लाइन छोड़ देना, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड में कौन सा कर रहे हो? ए कर रहे हो कि बी कर रहे हो कि सी कर रहे हो? एक ही करना होता है। मान के चलो कि मैं बी कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? आंसर टू द क्वेश्चन नंबर, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2 बी। ठीक, अब यहां से मैं उसका आंसर लिखना शुरू करूंगा। मानो मैं लेटर करने जा रहा हूं, अभी यहां जगह बची है, वैसे जगह बचेगी नहीं क्योंकि ये टॉपिक आर्टिकल लिखने की बात होगी। ठीक, आर्टिकल लिख लोगे, आगे बढ़ोगे, अगले पेज में जाओगे तो फिर से सेक्शन बी राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार लिखे हो ना, जब तक आप सेक्शन चेंज नहीं करोगे, सेक्शन बार बार लिखना नहीं है, एक बार लिख दो और उस सेक्शन के जितने आंसर हैं एक ही बार में लिखते चले जाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। एक बार इस सेक्शन में आओ, फिर उस सेक्शन में जाओ, फिर उस सेक्शन में जाओ, ऐसा करोगे नंबर कटेगा, मत करना ऐसा। अब जब आप सेक्शन बी के राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे हो सर, उसमें आपका फिर अगला क्वेश्चन आप डाल दोगे क्या? आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 में मान के चलो लेटर है, आप बगल में चाहे तो लिख दो, यही नीचे लिख दो लेटर। अब यहां पे आप लेटर लिखना शुरू कर दो, जिस पे लेटर लिख रहे हो, बढ़िया तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना? और लेटर कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे कोने में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लेना, वीडियो जरूर देख लेना, मिस मत करना, ठीक है ना? बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी आपको, हेल्प बहुत मिलेगी। अब बात करते हैं सर, चलो ये सारी बातें तो हमको समझ में आ गई कि हमको ऐसे प्रॉपर तरीके से काम करने हैं। प्रॉपर मार्जिन छोड़ना है, आप लाइन छोड़ दो, पहला क्वेश्चन कर लिया आपने, एक लाइन दो लाइन छोड़ दो, फिर अगला क्वेश्चन करो, फिर एक दो लाइन छोड़ दो, फिर अगला क्वेश्चन करो। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि एक पेज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखो। आप अगर जगह है, मान लीजिए कि आपने यहां पे आंसर सेकंड लिखा और यहां तक आपका आया है, तो अब यहां पे आप दो लाइन छोड़ो और आंसर थर्ड लिखो। ऐसा नहीं है कि इस पेज को छोड़ देना है, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, आप ऐसी गलती नहीं करोगे। पहली बात, बोलो हाँ नहीं करेंगे ना? नहीं करोगे ना? कसम से, कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, गलती नहीं करना। चलो अब क्या करेंगे सर? सर अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अब सबसे बड़ी गलती, ब्रह्मास्त्र है आपका, ब्रह्मास्त्र है ये आपका, जो आगे मैं बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, पहली गलती तो ये कर देते हैं सर कि वो अपना आंसर लिखते समय ऐसे कोई गलत चीज हो जाती है तो उसको ऐसे गोची 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 लीपा पोती कर देते हैं, काजल टीका लगा देते हैं ऐसे कॉपी में। और इससे आप पता है क्या कर रहे हो? इससे आप एग्जामिनर को दिखा रहे हो, देखो 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 मैंने यहां गलती करी है, एग्जामिनर को देखो 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 मैंने यहां गलती करी है। अरे बाबू, एग्जामिनर को अपनी गलती दिखाओगे तो नंबर बना कटेगा।
अपनी गलती दिखाना नहीं है, इससे आपकी कॉपी भद्दी लगने लगती है, और अगर कोई भी चीज भद्दी लगेगी तो उस पर नंबर कम मिलेगा। ऐसे नहीं काटना। तो सर कैसे काटना होता है भाई? टॉपर्स का सीक्रेट जानो। काटने का तरीका होता है, आपने सिंपल ऐसी एक लाइन खींच दिया, आपने सिंपल ऐसी एक लाइन खींच दिया, बस ये है काटने का तरीका। कोई भी चीज आप एग्जाम में काटते हो, गलत हो गया है तो ऐसे काटो, और प्रयास करो गलती ना हो, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, मजा आ जाएगा, 100 में 100 लेके आ जाओगे। और अगर काट भी रहे हो तो कुछ इस तरीके से काटो, ठीक है? समझे? पहली बात। दूसरी, इसमें और क्या गलती है सर इस आंसर में? इस आंसर में गलती ये भी है सर कि ये ना, इसमें हर एक वर्ड्स को देखो तो बहुत ही ज्यादा चिपका के लिख दिया है, एकदम एकदम चिपका चिपका करके, सटा सटा करके लिख दिया है। भाई आपको ना आंसर सटा करके, आंसर्स आपको चिपका करके नहीं लिखने हैं। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो भैया आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करके आ रहे हो, और आप रोओगे, आप देखोगे कि आपके मार्क्स कम हो चुके हैं, ठीक है ना? तो इससे आपका एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा बहुत ध्यान से, और अगर उसको ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है तो उसका टाइम लॉस हो रहा है, और अगर आप किसी का टाइम लॉस करोगे तो भाई वो आपका मार्क लॉस करेगा। इसलिए उसका टाइम आप बचाओगे, वो खुश होगा, और वो खुश होगा तो आपको भी खुश रखेगा। आई बात गई समझ में? आई बात गई? तो लिखना कैसे है सर? ये तो बता दिया कैसे नहीं लिखना। लिखना कैसे है? देखो ऐसे लिखना है, ऐसे देखो, प्रॉपर स्पेस दो, प्रॉपर स्पेस दो भाई, ताकि देख करके लगे कि हाँ कैसे लिखा गया। अच्छा, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं उतारना है। एग्जाम में आप सीधा यहीं पे क्या लिख देते? आंसर, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर होता, सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, हमने लिख दिया आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक? ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे हम। उसके बाद सेक्शन तो ऊपर पहले ही डाले रहेंगे, तभी तो आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, लिटरेचर का है तो सेक्शन डाल देंगे, सेक्शन जरूर डाल देना, डी लिटरेचर। उसके बाद आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 8, अगर पहला क्वेश्चन है लिटरेचर का तब। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन है तो कोई बात ही नहीं है, बताया हुआ तरीका। लेकिन अब सर आंसर लिखेंगे कैसे? सर देखो, प्रॉपर स्पेस रखना, ऐसे जैसे हमने लिखा है ना, सेम ऐसे ही आपको प्रॉपर स्पेस रखना है। अगर ऐसे प्रॉपर स्पेस नहीं रखोगे, एग्जाम में आपकी कॉपी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अभी भी इसमें एक मिस्टेक है, अभी भी इसमें एक एरर है, एक प्रॉब्लम है। क्या एरर है कमेंट में बताओ मुझे, क्या एरर है कमेंट में बताओ। क्या अभी ऐसा आंसर लिखूंगा तो मैं परफेक्ट होगा? ऐसा भी लिखोगे तब भी परफेक्ट नहीं है, अभी भी आपका मार्क्स कटने का चांस है। सर कहां गलती है? अब तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, गजब का लग रहा है यार। आओ बताता हूं गलती यहां पे है। क्या गलती है सर? गलती यह है कि सर आपने क्या किया है, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना भूल गए हो। आप क्या कर दिए हो? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना भूल गए हो। जैसे सर आपको कर देना चाहिए था, डगलस हैड अ फियर ऑफ वाटर, डीप फियर ऑफ वाटर। आपको ये डीप फियर को अंडरलाइन कर देना है, प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करो, ठीक है ना? प्रॉपर तरीके से आप क्या कर दोगे? डीप फियर ऑफ वाटर, प्रॉपर अंडरलाइन कर दो। और इससे क्या होगा आओ समझाता हूं। इट बिगेन इन चाइल्डहुड व्हेन अ पावरफुल वेव नॉक्ड हिम डाउन एट द बीच, लीविंग हिम ब्रीथलेस एंड फ्राइटेंड। दिस फियर इंटेंसिफाइड व्हेन अ बॉय एट द YMCA pool pushed him into the deep and in nearby drowned. This incident left a lasting impression on him and created a phobia that haunted him for years. अब यहां पे जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके क्वेश्चन में, जो भी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके क्वेश्चन में ना, उसको वो कीवर्ड का काम करता है, और आप उसको अंडरलाइन करना मत भूलना। अंडरलाइन कर दोगे ना, अब इससे क्या होगा कि आपका जब एग्जामिनर कॉपी देखेगा वो पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, डीप वाटर ऑफ फियर है, YMCA पूल की बात कर रहा है, ये है वो है वो है, अंडरलाइन वर्ड को वो देखेगा और झटपट आपको फुल मार्क्स देगा, झटपट आपको फुल मार्क्स देगा, एक भी मार्क्स नहीं काटेगा आपका। तो आपने देखा कि आंसर अब लिखना कैसे होता है। कॉपी मिलेगी, आपको प्रॉपर मार्जिन रखना है, सेक्शन डाल करके लिखना है, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना। अब अगर आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हो, उसके कई पार्ट हैं, तो सबको एक साथ लिखने का प्रयास करो। जो सेक्शन शुरू करो उस सेक्शन को खत्म करके तभी दूसरे सेक्शन में जाना। अब आंसर लिखना कैसे है, गैपिंग कैसे रखनी है, काट पीट कैसे करनी है, अंडरलाइन क्या कैसे करना है, इसी तरीके से अगर आप अपनी कॉपी को लिखोगे ना, तो इंग्लिश में आपको फुल मार्क्स लेने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता फुल मार्क्स लेने से, ठीक है ना? और इस तरीके को जरूर अप्लाई करना।
थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।